हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लीला शर्मा आज आपको बताऊंगी कि हाइमेन क्या होता है। महिलाओं का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो वेजाइना को जस्ट कवर करके रखता है। तो ये हाइमेन जो है डिफरेंट साइज़ का होता है और ये डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरह के होते हैं। कभी ये बहुत थिन होता है, कभी थिक होता है, कभी सर्कुलर होता है, कभी सेमी सर्कल होता है। तो ये डिफरेंट डिपेंड करता है किस तरह का साइज है। जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तब तो ठीक है। जब आप इंटरकोर्स करते हैं पहली बार तो ये मेम्ब्रेन ब्रेक होता है। अगर ये बहुत थिन है तो इजीली ब्रेक हो जाता है, लेकिन अगर ये बहुत थिक है, मोटा है या कम्प्लीटली कवर किए हुए है तो ये महिलाओं में शादी से पहले ही, जैसे ही मेंस स्टार्ट होने का एज आता है, माहवारी स्टार्ट होता है, तो इनको ये मेंस का प्रॉब्लम आता है। बहुत सारी महिलाएं आती हैं कि इनका मेंस स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो जब हम अल्ट्रासाउंड देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि इनका जो हाइमेन है वो बिल्कुल भी कहीं से ओपन नहीं है। तो ये सारा ब्लड अंदर कलेक्ट होता रहता है, मेंस तो आता है लेकिन वो दिखता नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है हाइमेन की वजह से। तो इसको आपको नोटिस करना है जब बच्चे छोटे होते हैं, लड़कियां छोटी होती है तो उन्हें ओपनिंग, वो उनकी मदर को चाहिए कि देख ले। अगर ये ओपनिंग नहीं है तो आप अपने डॉक्टर को बताएं, फिर वो आपको उसका आगे ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि वो हाइमेन अगर बहुत मोटा है, कहीं ओपनिंग है स्मॉल सा, जब वो फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करती है तो वो हाइमेन ब्रेक करके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। तो ये प्रॉब्लम लेकर बहुत सारे न्यूली मैरिड कपल आते हैं कि उन्हें शादी के तुरंत बाद इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ। तो ये एक अलग प्रॉब्लम है। दूसरा कि अगर आपका हाइमेन है तो हो सकता है सेमी सर्कल हो, थिन हो, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सोचना होता है कि अगर फर्स्ट इंटरकोर्स में अगर ब्लड नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो वर्जिन नहीं है। ऐसा नहीं होता है। बहुत लड़कियों में हाइमेन एब्सेंट भी हो सकता है, या फिर ड्यू टू विगरस एक्सरसाइज या साइकिलिंग या गेम की वजह से बहुत सारी लड़कियों में ये हाइमेन अगर स्मॉल थिन है तो ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए ये कुछ किसी भी तरह का हो सकता है, कोई भी शेप साइज में हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करें तो फोर्सफुली ना करें। अगर ये इजीली हो रहा है तो ठीक है, अगर फोर्सफुली गलत डायरेक्शन में होगा तो ये टीयर जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है। कभी कभी ये हेवी ब्लीडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब से आप समझ लें कि हाइमेन है, और अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।